हेलो नमस्कार सभी को। चलिए अभी हम लोग फटाफट क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का जो अगला सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं और फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्पीड में पूरा जोश के साथ आप लोग आइए और अच्छे से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, परीक्षा में जाके 100 में 100 जाके परीक्षा को तोड़ सकते हैं। और मैथ्स का तो तैयारी आपको करना ही है, उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस पर भी आपको अच्छे से पकड़ बनाना पड़ेगा। जो भी आपका वीक सेक्शन रह गया है उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि आपको 90 प्लस तभी आएगा जब आपका हर सब्जेक्ट पे आपका पकड़ होगा, और हर सब्जेक्ट पे आप 90 प्लस नंबर लाएंगे तभी आपका आ सकता है। ठीक है, 100 मार्क्स आप मैथ्स में ला दिए, फिजिक्स में भी आपको 90 प्लस लाना पड़ेगा। आपको 90 प्लस तो एनी हाउ लाना है, कोशिश कीजिए 95 को टच करने का। चलिए ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपको एक एक्सपोनेंशियल देते हैं और कोई भी मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, और उसका जस्ट डिफ्रेंशिएशन जो है बगल में दिया हुआ है। क्या दिया है, उसका डिफ्रेंशिएशन जस्ट बगल में दिया हुआ है और इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। आप भी समझिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है डायरेक्ट क्या होता है, ई पे पावर एक्स, और जिसका डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस सी। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो चलिए फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जांपल देते हैं आपको। मान लेते हैं आपको इंटीग्रेशन दे दिया, ठीक है, ई टू द पावर एक्स, और आपको कह रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का आप इंटीग्रेशन निकालिए। क्या निकालिए? तो या तो आपके पास दो रास्ता है। आपके पास क्या रास्ता है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप क्या कीजिए, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स सेपरेटली कीजिए। क्या कीजिए, इसको सेपरेटली अलग अलग कर दीजिए और इसका आप क्या कीजिए, बना सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको 2 से 3 पेज चला जाएगा, टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा किल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि इधर से आप लेके जाइए, इधर से आप लेके जाइए, फिर दोनों को ऐड कीजिए, तब जाके आपका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन एक रास्ता आपके पास सीधा साधा है। क्या रास्ता है, देखिए इसको आपको MCQ में नज़र आएगा। सबसे पहले जैसे देखेंगे कि कहीं भी इंटीग्रेशन में ई टू द पावर एक्स है और उसके बाद कुछ फंक्शन दिया हुआ है, 2 फंक्शन दिया है, तो देखेंगे कि कुछ एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका डिफरेंशिएशन जस्ट बगल में दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ये है। आ रहा है बात समझ में? देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है जो कि है, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, जो कि नहीं है, सिर्फ साइन एक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे आपका एफ एक्स क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन होगा वो एफ एक्स हो गया और जो होगा वो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन हो, जिसका हो उसी को लिख देना है, साइन एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है, ये बात समझ में आया? देखिए आपको फिर आएगा, जैसे मान लेते हैं ई टू द पावर एक्स है और आपके पास इंटीग्रेशन है, ठीक है, और दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स। क्लियर है, ये दिया है। अब चेक करेंगे हम, यहाँ पे ऐड के फॉर्म में है, तो देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या ये होता है। ठीक है, ये चेक करेंगे, या फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या ये होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पता है, आंसर फार्मूला पता है, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, जिसका है ना वो हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया आपका प्लस सी। ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ए टू द पावर एक्स है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये दिया है इंटीग्रेशन निकालने। क्या इसका डिफरेंशिएशन ये होता है या इसका डिफरेंशिएशन ये होता है? तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी। आ रहा है बात समझ में? ये आपका रहना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है? चलिए इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगर मान लेते हैं ई टू द पावर एक्स है, आपको सॉरी ये इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, और साइन इनवर्स एक्स है प्लस, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये होता है या इसका डिफरेंशिएशन ये होता है? तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, जिसका होगा वही आंसर हो गया। तो जिसका होगा तो साइन इनवर्स
एक्स हो गया प्लस सी, ठीक है। जो होगा वो नहीं, जिसका होगा वो आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन है e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल वाला है, तो देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो क्या करेंगे, e टू द पावर x जिसका होता है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया आपका आंसर हो गया। इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, ये सब बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन आपको MCQ में देखने को मिलेगा। ये सब कहाँ मिलेगा, आपको MCQ में देखने को मिलेगा। चलिए कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसा दे देगा, देखिए कि थोड़ा सा जैसे MCQ में आया तो इस टाइप का आ गया। अगर आपको यही क्वेश्चन को 2 मार्क्स में आता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा करके देगा कि आपको थोड़ा सा क्या होता है, टिपिकल क्वेश्चन होता है। टिपिकल मतलब क्या होता है कि आपको शुरू में ना स्टार्टिंग में सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप सोच लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत ईजी हो जाता है, इसी को कहते हैं टिपिकल। तो चलिए टिपिकल क्वेश्चन एक, तो 1 + sin x बाय 1 + cos x, अगर ये आपको एग्जाम में आता है तो 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है लेकिन यहाँ पे मतलब सेपरेट फॉर्म में तो है नहीं, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में दे दिया है। तो इसको कैसे कोशिश करेंगे हम पहले किसमें सेपरेट करने का, तो 1/1 + cos x कर दिए और इसको कर दिए sin x बाय 1 + cos x। फिर बोलेंगे आप उफ, ये ट्रिगोनोमेट्री पीछा नहीं छोड़ता, तो e पे पावर x हो गया और 1 इसका क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 होता है। अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, ठीक है। और ये क्या हो जाता है आपका 2 cos स्क्वायर x बाय 2। क्लियर है, 2 खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया आपका, तो इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए 1/2 हो गया, इसी को अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो गया आपका sec स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन और cos क्या हो गया tan x बाय 2। क्लियर है, अब देखेंगे ये तो सेपरेट फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि देखेंगे tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है x बाय 2 और x बाय 2 का 1/2 यहाँ दिया है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है। तो क्या हो गया आपका आंसर e टू द पावर x tan x बाय 2। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपसे तभी बनेगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक टाइप रहा, ठीक है। अब अगला जो वीडियो आएगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब आपको जो हम बताएंगे 3 तरीके से बताएंगे, एक NCERT बेस पे जो आपको रहता है बहुत ही लेंदी, टू लेंदी है। उसके बाद एक एजम्पशन होता है कि आप एज्यूम करके आप बहुत ईजी बना सकते हैं, और उसके बाद आप देखते ही 1 सेकंड में भी बना सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन का आएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रॉपर्टी डेफिनिट इंटीग्रेशन को बनाते बनाते निकल जाएंगे, फिर वेक्टर 3D पे चले जाएंगे। इस तरह करके आपका क्या होगा, सिलेबस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। और फार्मूला को क्या करें, आप रिवीजन भी करते जाए। हम कोशिश करेंगे कि एक आपका वीडियो 2 से 3 मिनट का फार्मूला वाला भी आ जाए। तो आप इसको क्या करेंगे, सुबह नाश्ते में और रात में खाने में उसको क्या कीजिएगा, खा लीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा फार्मूला भी रिवीजन हो जाएगा। फार्मूला आपका याद हो गया तो आपको 20 से 25 नंबर, हम बार बार कहते हैं, आपको ऐसे ही मैथ्स में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अपना पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा। बाय, टेक केयर।